अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा उसके बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान से हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा और विज़िटर वीज़ा को। टूरिस्ट वीज़ा वो होता है कि हम लोग कनाडा को एक्सप्लोर करने जाएँ, और विज़िटर वीज़ा वो होता है कि हम वहाँ पर जाके अपने किसी फैमिली या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को वहाँ पर हम मिलने जाएँ। इसकी वीज़ा फ़ी जो है 100 कैनेडियन डॉलर्स है, और जो बायोमेट्रिक फ़ी है वो 85 कैनेडियन डॉलर्स है। आप ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं इजीली अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए। कनाडा के वीज़े की जो वैलिडिटी है वो है मैक्सिमम 10 साल की, और आपके पासपोर्ट पर भी डिपेंड करती है, यानी आपका पासपोर्ट जब एक्सपायर होगा तभी आपका वीज़ा एक्सपायर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका पासपोर्ट 5 साल का है या 6 साल का है या 10 साल का है तो आपको उतने ही साल का वीज़ा स्टैम्प करके दिया जाएगा। और अगर हम इंट्रीज़ की बात कर लेते हैं तो ये मल्टीपल एंट्रीज़ अलाउ करते हैं, और जो आपका पर एंट्री पर मैक्सिमम स्टे होता है वो आपको 6 महीने का अलाउ होता है। और जिस तरह हम बाकी जो दूसरी एम्बेसीज है वहाँ जाके इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो कनाडा एम्बेसी का ऐसा कोई सीन नहीं है। कनाडा के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। कनाडा के वीज़े के लिए हमें बायोमेट्रिक की भी ज़रूरत होती है। बायोमेट्रिक में हमारी डिजिटल फ़ोटोग्राफ ली जाती है, 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो 10 साल की होती है, यानी 10 साल तक आप आज़ाद हैं, आपको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नज़दीक में कोई जो एम्बेसी है या जो कौंसलेट है वहाँ जाकर आप अपने बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। बायोमेट्रिक्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, वो आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से ऑनलाइन मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको क्या करना है कि अपने करीबी तरीन जो आपका सेंटर है आपने उसको सिलेक्ट करना है। इनके सेंटर्स लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है, और आप चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा नज़दीक है। आपने उनको सिलेक्ट करना है और वहाँ पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। यहाँ पर मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, आपको बायोमेट्रिक्स का तभी कहा जाएगा जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा आपको मेल आएगी, आपको कहा जाएगा आप अपने बायोमेट्रिक्स दें, तो आपको अपना पासपोर्ट वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने होंगे वहाँ पर वीएफएस के सेंटर में। आपने वहाँ पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। इधर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी इस टाइप का डॉक्यूमेंट जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो प्रोवाइड ना करें। अपने लीगल, एक्यूरेट और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही सबमिट कराएं। आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली कैनेडियन वेबसाइट से, दूसरा वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों ने एक ही पेज को ओपन करना है, तो बेहतर है कि आप डायरेक्टली कैनेडियन वेबसाइट से ही ओपन कर लें। आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करा देना है अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं लगाकर। यहाँ पर एक और बात का इजाफा करती चलूँ कि आप लोग अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स यानी कोरोना के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वो लाजमी लगाएं। उसके अलावा अपने हेल्थ सर्टिफिकेट भी लाजमी लगाएं, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि खुदा ना खास्ता आप लोगों को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कहीं ये बीमारी हमारे बंदों को आगे ना लग जाए। तो आप लोग बेहतर है कि अपना हेल्थ सर्टिफिकेट साथ में लगा दें। याद रहे कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, चाहे कनाडा में हो। कनाडा में अगर आप पहले विज़िट किया हो, अब वहाँ पे खुदा ना खास्ता आप डिपोर्ट ना हुए हों, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगा दें साथ में। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट चाहिए, जो आपका अभी करंट पासपोर्ट है वो, और आपके जो पिछले पासपोर्ट्स हैं वो। करंट पासपोर्ट और जो पिछले पासपोर्ट्स हैं उनकी वो कॉपीज़, वहाँ की तस्वीरें भी चाहिए जहाँ पर आपके वीज़े लगे हुए हैं किसी कंट्री के, अगर आपने ट्रैवल किया है, और आपकी एग्ज़िट वगैरह की जो स्टैंप है वो भी लगी हो। उसके अलावा आपको पाकिस्तान का आईडी कार्ड चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अपनी स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए, विद बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, और क्लोजिंग बैलेंस आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पर मेंशन होना चाहिए। बैंक मैनेजर के साइन और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पर दोनों पर होने चाहिए आपके। और उसके अलावा आपके पास ट्रैवल प्लान बेहद अच्छा होना चाहिए। आपका ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक सॉलिड, एक्यूरेट और बहुत अच्छा जेन्युइन ट्रैवल प्लान होना चाहिए, जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स शेयर की हों कि आपने कहाँ कहाँ किन किन जगहों का विज़िट करना है, आपने कहाँ पे रहना है, आपके होटल का जो स्टे है आपका कहाँ कहाँ पे, कितने दिन का स्टे करना है, कहाँ पे करना है। उसके अलावा आपकी फ़्लाइट बुकिंग वो भी होनी चाहिए। कि सब कुछ सिर्फ बुकिंग चाहिए,
आपकी कंफर्म कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं, तो आपने क्या करना है, उनका अपने साथ ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है। अमेरिका का जिस तरह मैंने आपको बताया था, वहाँ पर ये था कि अगर आपके बच्चे भी हैं तो आपने उनका फ़ॉर्म अलग ही फिल करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने अपने साथ ही अपने बच्चों का फ़ॉर्म फिल करना है। अगर आपके बच्चे 18 साल से बड़े हैं तो उन सब का अपना अलग अलग इंडिविजुअली उनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह भी हैं वो भी अलग ही उनकी अपनी ज़ाती खुद की लगेंगी, जो 18 साल से ऊपर के हैं। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसा कि यूएसए के वीज़ा में भी थे, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। आपने क्या करना है, अपनी पिछले 10 साल की लिविंग हिस्ट्री बतानी है। आप कहाँ कहाँ पर रहे, वहाँ पर आपने क्या काम किया, किस जगह पर रहे, कहाँ रहे। उसके अलावा अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री, आप कहाँ कहाँ पढ़े, क्या पढ़ा, किस सब्जेक्ट में आपने डिग्री ली, किस इंस्टीट्यूट से ली। यानी कि आपने अपनी एक पूरी अच्छी सीवी बना के देनी है। उसके अलावा आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री देनी है अच्छी। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने वो भी प्रोवाइड करनी है। और उसके अलावा आपने अगर अब बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी एज, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, यानी एफआरसी लगा लें, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और आपने अपने बच्चों की भी एजुकेशनल हिस्ट्री देनी है, यानी कि वो कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। अगर आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सेम आपने अपनी वाइफ की भी जो सारी हिस्ट्री है, यानी अपने वाइफ की भी एक सीवी बनाकर देनी है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिस पे लिखा हो आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं और आप वहाँ से छुट्टी करेंगे, उनकी कंपनी को कोई इशू नहीं है अगर आप वहाँ से छुट्टी करते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉपी चाहिए स्टूडेंट कार्ड की, आपके लेटेस्ट स्कूल की जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते कहीं भी पढ़ते हैं तो आपकी उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स और उसका डिप्लोमा चाहिए, आपका फाइनेंशियल एविडेंस चाहिए, आपकी अपनी ज़ाती जो मंथली बैंक स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए होगी। उसके अलावा आपको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप स्कूल से छुट्टी करते हैं तो उनको कोई इशू नहीं होगा, आपकी पढ़ाई पर कोई हर्ज नहीं होगा। अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, यानी आपकी ख़ुद की कंपनी है, तो आपका विजिटिंग कार्ड, आपका नेशनल टैक्स नंबर यानी एनटीएन जो कि एफबीआर से इशू होता है वो, और उसके अलावा आपका लेटर हेड पैड जिस पे लिखा हो कंपनी का बिज़नेस कि किस चीज़ की कंपनी है, उसकी डिटेल, कंपनी की नेम, एड्रेस और किस किस्म का बिज़नेस है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपकी कंपनी या बिज़नेस जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस वगैरह हो वो, और उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कंपनी से रिलेटेड है, आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, आपकी एनुअल इनकम, ये सब चीज़ें आपकी चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा होता है यहाँ पर ख़त्म। अब बात होती है विज़िटर वीज़े की। अगर आप किसी फैमिली, फ्रेंड्स या अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं तो आपको उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका वहाँ पर जो रिलेटिव रहते हैं उनका टैक्स सर्टिफिकेट, उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी अगर वो वहाँ पर एम्प्लॉई हैं तो किस कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, उनकी सैलरी स्लिप्स, उनके टैक्स सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा उन्होंने पिछले कितने साल में कितनी जॉब्स की, उसके अलावा वो कहाँ कहाँ रहे, उनकी सारी रिहाइश की हिस्ट्री। अगर वो वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हैं यानी कि ख़ुद का उनका बिज़नेस है तो उनके बिज़नेस की सारी ऑल मैटर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको चाहिए, उसका कि उन्होंने बिज़नेस कब स्टार्ट किया, किस चीज़ का बिज़नेस है, उनका बिज़नेस का लाइसेंस। उसके अलावा उनकी जो टैक्स सर्टिफिकेट्स हैं वो, और उसके अलावा उनकी जो कंपनी की स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। और उसके अलावा जो रेजिडेंस कार्ड है वहाँ पर सोशल इंश्योरेंस नंबर इशू होता है, आपको वो चाहिए। और अगर वो लोग कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है तो आपको उनके पासपोर्ट की डिटेल्स चाहिए, उनकी कॉपीज़ चाहिए पासपोर्ट की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स थी। मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो या आपको कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।